हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे हैं। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये है मेरी SBI पीओ जर्नी का डे 31। और कल संडे था, तो कल का संडे थोड़ा हम लोग बाहर घूमने चले गए। तो कल का संडे तो हम लोगों का वैसे निकल गया। गए मतलब बाद में थे, शाम को गए थे, बट थोड़ा सा निकल गया था। मतलब हाफ डे तो कम्प्लीट उसी में निकल गया था। कल मैंने ये सोचा था कि कल रिवीजन डे रखेंगे, कि भाई जैसे मैं जो करंट अफेयर है उनका रिवीजन करती हूँ, बाकी जो वर्क वगैरह उनका रिवीजन करती हूँ, जो भी रिवीजन के लिए ज़रूरत हो, जिनकी नीड होती है उनका रिवीजन करूँगी। तो थोड़ा बहुत किया, बाकी नहीं हुआ। बाकी मैंने सोचा कि आज उस चीज़ को कंप्लीट कर लेती हूँ, और कल से ही मैं अपनी टू डू लिस्ट रेगुलर देना स्टार्ट करूँगी। किसी को भेजनी हो भेजो, नहीं भेजनी हो नहीं भेजो। बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी कंसिस्टेंसी नहीं बनती है। भाई आप लोगों को जो करने के लिए बोला जाता है वो तो आप लोग करते नहीं है। बाकी की फालतू कितनी भी चीज़ें कर लो। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि मतलब वीडियो लेंथ इसलिए होती है कि भाई मैं आपकी जो भी मेरी क्वेरी होती है कमेंट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं बन पाता मेरे पास कि भाई मैं काम भी कर लूँ, पढ़ भी लूँ, और जो भी मेरे खुद के जो पर्सनल काम है वो भी कर लूँ, और बाकी सब चीज़ें भी कर लूँ, उसके बाद में भी टाइम दे दूँ। तो वीडियो में मैंने सोचा कि ठीक है, इस टाइम पे हम बनाना तो है ही हमें, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ उस टाइम पे। बाकी अगर आप लोगों के पास टाइम होता है तो आप भी रिप्लाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ही उसका रिप्लाई करूँ, आप लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा तो मैं हूँ उस चीज़ के लिए। टेलीग्राम पे भी हैं कुछ लोग जो मतलब जेन्युइनली लोगों का रिप्लाई करते हैं, और वो बहुत अच्छी बात है कि हम किसी की हेल्प करते हैं। कोई कुछ पूछ रहा है किसी टीचर के बारे में, किसी पेड कोर्स के बारे में, किसी सिलेबस के बारे में, और आप उन्हें गाइड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली टाइमली आंसर देते हैं। मैं सबका आंसर नहीं कर पाती क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो थैंक यू उन सब के लिए, और उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। उसके अलावा आज जो मैंने लगाया SBI कलर का, शायद आई थिंक 4th मॉक लगाया है, और काफ़ी सारे मॉक है जो मुझे अटैम्प्ट करने हैं। आज वाला मॉक मतलब कलर के हिसाब से सही है, स्पीड भी सही आना स्टार्ट हो गई है, रेगुलरिटी बन जाती है, तो स्पीड अपने आप इम्प्रूव हो जाती है उस चीज़ को लेके। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऐड ऑन करनी है, कि भाई कुछ मेरे एरर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और कुछ कॉलम बेस्ड क्वेश्चन भी अब से है ना काफ़ी बार गलत हो गए। मतलब एक दो गलत हो रहे हैं, मतलब जैसे 3 है तो 1 गलत हो गया, 4 है तो 2 गलत हो गए, तो ऐसे कुछ गलत हो रहे हैं। और एक है ना पैराजम्बल में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक आ रही है, कि पैराजम्बल बीच बीच में कभी गलत हो रहे हैं मेरे, तो उनकी एक बार मुझे दोबारा से उनकी गाइडलाइंस PDF से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आपके लोगों के पास में PDF वगैरह नहीं है और आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस करूँ, तो टेलीग्राम पे बहुत सारी प्रीलिम्स की भी मेंस की हैं। बट एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आप ये बोलोगे दीदी हमें है ना सारी PDF चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि भाई मेंस की बहुत सारी PDF हैं। आप ये बोल दो दीदी अभी है ना हम लोगों के इस टॉपिक की PDF दे दो, मैं उसी के दे दूँगी, है ना। पर कितनी PDF दूँ मैं आपको? बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं आती है। तो टेलीग्राम पे आप मुझे बोल दिया करो दीदी मेंस की इस टॉपिक की PDF चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगी। कोई भी लैंग्वेज में, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, किसी में भी चाहिए, वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये क्वेरी होगी। और दूसरी कि आपके कमेंट के रिप्लाई नहीं आते हैं, तो इसके रिगार्डिंग बोलते हैं कमेंट के पहले एक तो पोस्ट पे नहीं करना है। दूसरा जो करंट में वीडियो होता है ना, मोस्टली आप ट्राई किया करो उस पर करो, ताकि मैं वो कमेंट देखूँ, आपको रिप्लाई कर सकूँ। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो प्लीज़ अगर कोई कमेंट देखे तो उसका रिप्लाई ज़रूर कर दे, है ना, कि भाई हाँ उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो मैं अपनी तरफ से मुझे इस चीज़ के बारे में पता है तो मैं रिप्लाई कर दूँ, तो वो चीज़ भी है, थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। और थर्ड थिंग है कि कुछ नोट्स हैं जो मुझे और प्रोवाइड करवाने हैं, तो वो मैंने कर ली है, उनकी मतलब PDF बना ली है, तो आज शाम तक या फिर कल सुबह मैं प्रोवाइड कर दूँगी। अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। कंप्यूटर के भी इसके बाद में मैं कंप्यूटर वाले नोट्स दूँगी। करंट वो बैंकिंग में इसके नोट्स हाफ दे दिए मैंने, हाफ बचे हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज़ जो है कि आप है ना RBI असिस्टेंट का जिन्होंने मीन्स दिया है ना, तो वो मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई उसका लेवल क्या आया था, मीन्स का कंटेंट कैसा था, और कंप्यूटर का बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर का मतलब क्या उसमें था, कि भाई कितना क्या वेरिएज रहा है, तो वो चीज़ भी कमेंट करके बताना। तो बाकी का आप मेरा मॉक देख लो, उसको एनालिसिस देख लो कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आ रहे, क्या ये है मेरा इंग्लिश वाला सेक्शन, जिसमें कुछ मेरे आ रही है क्वेश्चन गलत हो गए, और 5 क्वेश्चन इसके एरर के थे, जिसमें से 3 गलत हुए, 2 मेरे सही हुए। फिर ये कॉलम बेस्ड क्वेश्चन में एक मुझे थोड़ा सा डाउट रह रहा है कि भाई है ना, इसमें अगर मतलब एक से ज़्यादा, जैसे ये वाला बन गया और एक और बन रहा है, तो नन ऑफ दिस करेंगे या फिर कौन सा करेंगे, ये शायद आई थिंक इसमें था मुझे डाउट, तो फिर ये मेरा गलत हो गया दोनों।
और फिर ये थे फिलर वाले क्वेश्चन। फिलर मतलब कलर के लेवल में थोड़े से इजी आते हैं, तो आप लेके चल सकते हो कि आप उनको अटेम्प्ट कर लोगे अगर थोड़ी बहुत भी वोकेब वाला सेक्शन थोड़ा ठीक ठाक आपका तो। और उसके बाद में ये है जिसका वर्ड यूज़ आपको बताना है कि सही है या नहीं है, तो वो। लेकिन आज आपको एक चीज़ मैं और दिखाऊंगी अलग से, वो आप ज़रूर देखना, वीडियो के एंड तक देखना। और ये है मतलब इसमें वर्ड को स्वाइप करना है और बताना है कि उसका मतलब वो एग्जैक्ट मीन करता है नहीं करता है। ये क्वेश्चंस हैं। फिर ये आरसी, इसमें ये एक एंटोनिम है, फिर एक सिनोनिम है, एक ये और सिनोनिम। अब इसमें देखो थोड़े से ऑप्शंस को ट्विस्ट कर दिया इसने, और मतलब हमें पता है कि इसमें से क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, और बट ऑप्शन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट कर दिया। तो आज मुझे मतलब ये वाली चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगी इसमें, कि कलरक लेवल को भी थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं कि भाई हाँ उसमें क्वेश्चन का लेवल अच्छा होना चाहिए। फिर एक और है इसी टाइप का क्वेश्चन अभी आएगा। देखो ये इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर रखा है, मतलब इसमें राइट और रॉन्ग दोनों चीज़ एक साथ दे रखी है। तो अगर मतलब हम जल्दबाजी में हो ना तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान से रखना। आरसी थोड़ा छोटा ही, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और रीडिंग में भी अच्छा है, ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर ये थे जिसको सेंटेंस वो बनाना था कि मतलब पैराजमल, जो लाइन वाला पैराजमल आता है वो है ये। और ये यहाँ तक है। और एक ये लास्ट वाला, ये थोड़ा सा मेरा गलत हो गया, मुझे ध्यान नहीं कि क्यों गलत हो गया, देखना पड़ेगा। फिर आता है क्वांट वाले सेक्शन पे। क्वांट में सबसे पहले थी ये एक डीआई, जिसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो रहे। एक तो ये वाला गलत हो रहा, इसमें मैंने ये वाला ऑप्शन किया था, थर्ड वाला ऑप्शन आएगा इसमें, और इसमें मैंने ये किया था तो इसमें 2 3 आएगा। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद में मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं। सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी थे, मतलब ऐसे कि थोड़ा सा अगर आपने माइंड से कैलकुलेट किया तो वो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे। और अर्थमेटिक तो भाई जो आशीष सर की जो आपने रिवीजन वाली क्लासेस देखी ना, वो देखने के बाद में तो आप ऐसे करोगे कि जैसे अर्थमेटिक तो ऐसे हो गया कि चुटकियों में फटाफट फटाफट, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से कैलकुलेट करते हो तो। फिर ये एक डीआई और थी, डीआई 2 ही थी, और बाकी अर्थ स्पीड मैथ वाले सेक्शन में 10-11 क्वेश्चन तो थे सिंप्लीफिकेशन के, और 4 से 5 क्वेश्चन थे वो थे क्वाड्रेटिक के, और बाकी अर्थमेटिक थे। अर्थमेटिक बिल्कुल ईजी मतलब 1 लाइनर थे। एक क्वेश्चन था, मतलब लास्ट का दिखाती हूँ मैं आपको, ये सारे क्वाड्रेटिक थे, 4-5 क्वेश्चन थे उसके। और ये क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसमें मैंने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, मतलब 17 सेकंड तक मैंने किया, फिर बाद में थोड़ा कैलकुलेटर मैंने इसको स्किप कर दिया, मैंने सोचा कोई और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले तो उससे बेटर है। और फिर था ये रीजनिंग वाला सेक्शन। रीजनिंग वाले सेक्शन में ये पजल थी, ईजी थी पजल। इसमें एक पजल थी थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन थी, उसकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आई। ये एक ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन भी ईजी था, लाइन टू लाइन बन रहा था, कुछ नहीं था इसके अंदर, है ना। फिर ये सिलॉक्स वाले क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस थे, तीनों मेरा सही है इसके अंदर। फिर ये वाली ये बॉक्स थे, मतलब 9 बॉक्स थे, ये भी इजी थी। और इसके बाद में थी आई थी, मतलब अभी आएगी वो, इसमें ये एक क्वेश्चन था जो 1 लाइनर वाला क्वेश्चन आता है ना, वो है। फिर ये सीरीज वाले क्वेश्चन, सीरीज यहाँ पे भी है, और एक लास्ट में भी क्वेश्चन दे रखा है अलग से, मतलब अलग से सीरीज बना के। फिर इनमें है ना गलत होने के चांसेस रहते हैं भाई, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। अगर एक भी मतलब इधर से उधर और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये मेरा गलत हुआ, इसके अंदर मैंने एक सिलेक्ट किया था, मतलब एक वाला किया था, देख सकते हो एक वाला किया था, 2 हैं इसके अंदर, है ना। फिर एक ये क्वेश्चन है इसका, ये इनिक्विटी वाले क्वेश्चंस। फिर ये थी जिसमें मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि इसमें मतलब ऐसे बॉक्स बनाना था, और कॉर्नर पे नहीं थे, मतलब जो साइड थी उस पर 2 बैठे हुए थे। तो ये विकिरण सम्मुख, ये समझ नहीं आई कि इसमें क्या बोलते हैं इसको, मतलब क्या था ये। तो इसको मुझे देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ दे रखी है। तो अच्छा, ऐसे क्रॉस में देखो, यहाँ से यहाँ ऐसे चला गया भी। तो ये थी वो पजल जिसमें ये था कि एम से ओ तक ये डिस्टेंस थी इसकी, मतलब ये बता रहा था इसके अंदर, है ना। ये मुझे थोड़ा लैंग्वेज समझ में है तो इसलिए मैंने इसको स्किप किया।
फिर बाद में एक ये क्वेश्चन था, इसके 5 क्वेश्चन थे आई थिंक, है ना। और इसमें पता क्या क्या किया मैंने, अभी तो ये ठीक आ रहा है, मतलब ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये जो क्वेश्चन वाली लाइन है इसके आगे लिखी हुई थी, तो मैंने यहाँ तक ऊपर तक 3 लाइन तक देखा, फिर मैं सोचा इतना ही दे रखा है, शायद पॉसिबिलिटी होगी इसके अंदर, है ना। बाद में इसको मैंने देखा, जब मैं कर रही थी ना, जब वैसा था ये लैपटॉप में, फिर इसका ये था ये, और इसके 4-5 क्वेश्चन थे, फिर ये एक क्वेश्चन था, ये देख सकते हो इसको, जो कि मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। ये क्वेश्चन है ना मोस्टली पीओ में मिलते हैं हमें, ना कि भाई इनमें एक तो क्वेश्चन आता है मीनिंगफुल बनाना, तो इसमें फर्स्ट में या लास्ट में कोई वर्ड मतलब लेटर कोई ऐड करके और कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है कि भाई कौन कौन से मीनिंगफुल बनेगा, तो ऐसे पीओ में आते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछ रखा है, ये 1 लाइनर के तौर पर पूछ लिया कि भाई मीनिंगफुल बना दो, या फिर कुछ भी और कुछ पूछ लिया, इसमें ऐसे पूछ रखा, तो ये है फाइनली, ये है इसमें 76 मेरे मार्क्स आए हैं, एवरेज है 52 से 51, कट ऑफ है इसकी, ओबीसी की है ये, जर्नल की जर्नल में करना है अपने को, तो 68 से 71 है, एक्यूरेसी 91 है, मतलब परसेंटाइल 90 है, और एक्यूरेसी 86 है, और ये है इसमें इंग्लिश वाले सब्जेक्ट का मेरा स्कोर 19, और क्वांट वाले का 30.5, और रीजनिंग वाले सेक्स का 26.6। एक्यूरेसी सबकी अलग अलग दिखा रहे हैं, 96, मतलब इसमें इंग्लिश वाले में थोड़ी कम होगी, वरना और भी अच्छी हो जाती। ये देख सकते हो मेरे स्ट्रॉन्ग वाले, ये ऑल ओवर ग्राफ दे रखा है, ये रैंक दे रखी है। तो ये है आज का मेरा मॉक एसबीआई कलर का। थैंक यू सो मच।